हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेटर नहीं हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो घर संभालती हूँ, घर का काम करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात चाहे वर्किंग वूमेन की हो, चाहे वह बाहर जॉब करती हो या फिर वह घर संभालती हो, मोटिवेशन की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी में चुनौतियाँ हों, मुसीबतें हों, आती रहती है। बात मैं अगर महिलाओं की करूं तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बाहर भी जॉब करती है, घर भी संभालती है, बच्चों का भी उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, सास ससुर को भी देखती है। देखिए, एक आदमी जो ऑफिस जाता है ना, वह घर पे आके सोचता है कि मैं आराम करूं। अगर कोई काम भी बोला जाए तो देखेगा ऐसे कि हस्बैंड हमेशा ये बोलते कि अब तो घर पे मतलब बाहर काम करके आए हूँ, अब घर पे आके भी काम करूँ, है ना। ऐसे बोलते हैं सब हस्बैंड। लगभग 1-2% ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत घर का काम करा भी देते हैं। लेकिन जब एक औरत घर से बाहर जॉब करती है तो उसको यह पता होता है कि घर जाकर भी तुझे काम करना है, क्योंकि उसके लिए छुट्टी वहाँ पे नहीं है, आराम को वहाँ पे भी नहीं है। अगर कोई घर पे काम करने वाली महिला है, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, तो देखिए लोगों को शायद यह लगता होगा कि घर में क्या काम है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है और घर को सोते सोते भी दिमाग में यही चलता रहता है कि कल जो सुबह हुई उस टाइम हम क्या क्या काम करना है, क्या खाना बनाना है, क्या सब्जी बनानी है, ये सब बातें चलती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमें पता है मोटिवेशन की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि घर के कामों, घर की जिम्मेदारी, घर का बोझ, इनके बीच में हम खुद को भूल जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो आज आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि अपना ध्यान हम कैसे रखें। अपने सपनों को मारकर अपने घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद को लेकर भी चलना है। सबसे पहली बात, अपने आप से और अपने काम से प्यार कीजिए। देखिए, लाइफ में अगर आपको अच्छा महसूस करना है ना, तो बेहतर महसूस करना है, तो सबसे अच्छी आदत तो है कि अपने आप से प्यार करें। जो काम हम कर रहे हैं उससे प्यार करें, क्योंकि घर की जिम्मेदारी निभाना कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, वह आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। और उस ड्यूटी को अपना पूरा दिल से निभाएंगे ना, जब ये अच्छे से काम होगा। यदि हम अपना मन मार के काम करेंगे ना, तो काम करना तो है, चाहे हम मन मार के करें या ना करें। अगर हम उसी काम को अच्छे से करेंगे तो हमारा काम बहुत बढ़िया से होगा, ज़िंदगी वो आसान लगने लगेगी। टिप नंबर 2, देखिए काफ़ी बहनों को मैंने देखा भी है, कुछ मेरे पास कमेंट भी आते हैं इस तरीके से कि वैसे मैं भी देखती हूँ लोगों को घर में इतनी ज़्यादा काम करते हैं, जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, लेकिन उनसे अच्छे से कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो आप ना अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखिए। मैं ये बात आज आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल आपको पछतावा ना हो। काफ़ी बहनों को मैंने देखा है, खाना 1 बजे खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, पूरे दिन घर का काम करते रहते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद का ध्यान सबसे पहले रखना है, क्योंकि देखिए जब आप इतना सब कुछ करते हैं तो आपसे कोई अच्छे से बात करने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने 4 पाई पकड़ लिए ना, वही लोगों के आप पे बोझ बन जाएगी। तो यह बात आज से ही अपने शुरू करनी है, चाहे आप मेरी कोई भी बात माने या ना माने, लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना है और आज से ही रखना है। टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, यह बात आज से आप शुरू कर देना। टिप नंबर 3, देखिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए, कभी पीछे मत हटना। क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान ये सोचने लग जाता है ना कि मुझे हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का मुझे ज्ञान है, वह इंसान सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। देखिए, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, तो आप यूट्यूब पे ज़रूरी नहीं है कि आप गलत नॉलेज ही लें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। आप सिलाई सीख सकते हैं, आपको पढ़ना लिखना पसंद है तो आप वो और कुछ सीखते हैं, आपको कुकिंग करना पसंद है तो आप अच्छी अच्छी रेसिपी देख सकते हैं, या किसी भी अच्छी तरह की वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलता हो, वो सब आप देख सकते हैं। तो मतलब अपने आप ना ऐसी चीज़ों में बिजी रखिए, आपकी ज़िंदगी को आगे लेकर जाएगी। हम किसी के पास वैसे फ़ोन करते हैं तो उनके पास अपना रोना होता है कि आज ये हमारी तरह वो भी ऐसे ही होती है। तो इन सब का कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए। यदि आप घर से बाहर निकलती हैं तो 2 औरतें 3 औरतें मिल जाती है आपको,
उनके पास अपनी ज़िंदगी का रोना है, हर टाइम नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो देखिए ऐसे चक्कर में फंसने से अच्छा है आप अपने घर में बैठ के कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करें। मुझे पता है कि घर में सबके कुछ ना कुछ होता रहता है, किसी की लड़ाइयाँ किसी किसी के साथ, किसी के साथ किसी कुछ ज़्यादा बन जाती है, किसी के साथ गलत होता है, किसी कुछ ऐसा चलता रहता है। लेकिन हम जब हर टाइम नेगेटिविटी सोचना कर देते हैं कि हम मेरे साथ ये हो रहा है ये हो रहा है, तो जो अच्छा होगा ना वो भी हमें बुरा ही दिखाई देगा। तो टिप नंबर 4, देखिए हर महिलाओं के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो अपने मुझे कई कमेंट्स भी आते हैं कि अगर नेगेटिविटी इंसान हमारे घर में हो, फिर रिश्तेदारी भी मेरे साथ ऐसा हो, काफ़ी लोग ऐसे जिनकी सोच बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो देखिए क्या होता है कि समाज में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमारा बंधन होता है और हमें रहना पड़ता है। चाहे वह आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी सास भी हो सकती है, आपके मायके में से भी कोई हो सकता है, मतलब XYZ कोई भी। टाइम पे आपको क्या करना है, इन रिश्तों को आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक तरीका है। एक तो आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दें, दूसरा आप थोड़ा सा मतलब अपने रिश्तों के बीच में ना गैप देंगे ना, तो मतलब मिलना जुलना थोड़ा कम कर दें। अगर रिश्तेदार है तो फ़ोन पर बात करना कम कर दें, उतनी बातें करना जितना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान आपके साथ घर में है तो देखिए आप सेम ऐसा करें, ज़्यादा इतना ही बातें करें जितनी ज़रूरी हो। मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा अगर आप बात करेंगे बातें उलझेगी, बातों का अगला कुछ मतलब निकला फिर कुछ हो, इससे अच्छा आप थोड़ी बात कम कर दें, लिमिट में करें। पहले आप ज़्यादा बातें करते थे, आप थोड़ा कम कर दें बस। तो कम लड़ाई झगड़े मतलब थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का जवाब देना, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसे जो इंसान होते हैं ना, जो नेगेटिव इंसान, वह एक तरीके से दीवार की तरह होते हैं। उनमें अगर आप अपना सिर फोड़ोगे ना तो आपको ही लगेगी, अगले इंसान का कुछ नहीं होना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना करके, अगर विचार नहीं मिल रहे तो आप वहाँ पे बहस करने के बजाय खड़े होकर चले जाएं। इससे आप धीरे 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 आप इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वह टेंशन फ्री रहेगा, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट देखिए, अपने आप को दोष देना बंद करिए। कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, वह चला गया टाइम, जो टाइम चला गया उसके बारे में सोचते मत रहिए, आगे क्या होने वाला है उसका करना है हमें। तो आज का और आने वाला दोनों को खराब हो जाए आपके, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। तो अगर किसी बात को लेकर आपके दिमाग में, आपके मन में ये है कि मैंने गलती क्यों करी, उस गलती को सीख कर अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ करिए, ना कि उस गलती को दोहराते रहिए। अगर देखा जाए तो सच में ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुरु होती है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुरु होती है गलतियाँ। उन गलतियों से अगर हम सीख कर हम आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत आगे जाएंगे। अगला पॉइंट, अपनी इज्जत करना सीखे। जब हम अपनी खुद की इज्जत करेंगे ना, तभी जो दूसरे वो हमारी इज्जत करेंगे। देखिए, मैंने ये बात आपको बोली है कि गलत आदमी के साथ बहस ना करें, लेकिन यह आपको सलाह मैं कभी नहीं दूंगी और ना ही मैं खुद ऐसा करती हूँ कि मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुँचे, मैं अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता करूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि वह हमारी इज्जत नहीं करता है, वह हमारी इज्जत नहीं करती है। तो देखिए, दूसरों आपकी इज्जत करें या ना करें, कई बार हम अपनी इज्जत खुद ही नहीं करवाना चाहते। घर में इतने ज़्यादा काम करते हैं, सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन बात जब हमारी खुशियों की आती है ना, तब पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है नहीं, खुद के लिए क्या जीना, अब जीना है तो सिर्फ परिवार के लिए। लेकिन आपकी यह सोच गलत है। आपने अपनी इज्जत करनी है। जब आप अपनी इज्जत करना शुरू कर देंगे ना, तो खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, तो आप खुद देखिएगा कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। मेरा अगला पॉइंट जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि खुद खुश रहिए। देखिए, हम सोचते हैं कि हमें खुश रखने के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी खुद की जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना, खुद को स्वस्थ रखना। अगर लोगों के भरोसे रहेंगे ना, तो फिर शायद आप खुश रहने की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि जिनकी खुशियों का रिमोट दूसरों के पास होता है, तो वह इंसान सच में कभी खुश नहीं रह पाता। मेरा अगला पॉइंट, सेल्फ डिपेंड बने। देखिए, जो महिलाएं बाहर काम करती है वह तो है ही, लेकिन जो बहनें घर में काम करती है, हाउस वाइफ है, तो देखिए अपनी जो शिक्षा का लेवल है ना, वह इस तरीके का ज़रूर रखें, कुछ सीखते रहिए ज़िंदगी में, जो मैंने पहले भी आपको बताया, ताकि कभी ऐसा टाइम आ भी जाए कि कोई इंसान आपका साथ छोड़ दे या आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़े तो आप ले सकें।
आप कोई भी ऐसा काम ज़रूर सीख लेना, क्योंकि देखिए टाइम का कुछ भी नहीं पता था, आज कैसा है कल कैसा होगा। लेकिन अगर आप में कोई ऐसा हुनर होगा, आपने कुछ ऐसा चीज़ सीखी होगी, तो वो आपके टाइम पे ज़रूर काम आएगी। मेरा अगला पॉइंट, देखिए कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि बाहर से अगर हम अपनी कोई बुराई सुनते हैं, या किसी रिश्तेदार के मुंह से, या घर वालों के मुंह से, या हस्बैंड के मुंह से बुराई सुनते, तो हमें लगता है कि गलत बात है और हम भड़क जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी ऐसा करती थी, लोगों की सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं सही हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, लोग मुझे ऐसा क्यों बोल देते हैं। लेकिन अब मैंने ये बात सोच ली है, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के मैंने अपने शांत किया अपने मन को, कि जिन लोगों का काम यही है उनको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। जिनकी जो सोचने की बुद्धि है वह यहीं तक है, तो वह लोग कभी चेंज नहीं होने वाली। उनके लिए चाहे मैं आज रहूँ, कल रहूँ, या फिर मैं पूरी उम्र टेंशन में रहूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ज़िंदगी में एक बात सीख ली है कि मैं दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन खुद को तो कर सकती हूँ ना। हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं, दूसरों को तो नहीं कर सकते ना। तो उन फालतू लोगों की बातें सुनकर अगर मैं ज़िंदगी भर अपने आप को टेंशन में रखूँ, तो ये गलत बात है। खुद के साथ नाइंसाफ़ी करना है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, खुश रहना है, बिंदास रहना है, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और आज से आपने भी यही रूल बनाना है अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपके पीछे से गलत बोलते हैं, तो देखिए उन लोगों का यही काम है। अपने आज में खुश रहना, आपको बस बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि खुद को टाइम देना है, खुद को कुछ नया सीखने में बिजी रखना है, खुद को टाइम पे सोना है, अच्छे से खाना है, पीना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी दुनियादारी को भगवान जी आप देख लेंगे, आप टेंशन छोड़ दो। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। हाँ जी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा मोटिवेशन से आपको कुछ हेल्प मिली हो, या आपको मतलब कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना।